परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आग लगाई है जो तुमने वो क्या आंसुओं से बुझ पाएगी, और जो तुमने आज तक झूठी भ्रांति फैलाई है वो क्या किसी की तसल्ली से संभल पाएगी। अरे जीवन में लाख सामान जोड़ लो, लेकिन क्या तृप्ति पूरी हो पाएगी? क्या तृप्ति पूरी हो पाएगी? क्योंकि जो हमने आग लगाई है पद की, प्रतिष्ठा की, जो भी ख्वाहिशों की है, क्योंकि जिंदगी में ख्वाहिशें भले अधूरी रह जाएं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रहना चाहिए, दिलों की तसल्ली पूरी होना चाहिए। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर ये सोचते हैं कुछ कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा। आचार्य कहते हैं आज तक कर करके संसार बढ़ाया है, कर्ता बुद्धि से संसार बढ़ाया है, अब करना विराम करो तो कुछ पा सकोगे। हम हमेशा सोचते हैं कुछ करेंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे। कुछ करने से संसार में पा सकते हो, संन्यास में नहीं पा सकते हो। हमारे आचार्य तो एक ही बात कहते हैं कि लोरियां सुनकर सोने की आदत छोड़ दो। हमें उधार धर्म की आदत पड़ गई है। हम शास्त्र से धर्म ले लेते हैं, हम गुरुओं से धर्म ले लेते हैं, हम किसी की बातों से धर्म को मान लेते। कोई माला पाठ पूजन जो भी करते हैं उससे हम सोचते हैं हम धर्मात्मा हो गए। यही भ्रांति आत्म परिवर्तन का नाम धर्म होता है। और हमारे आचार्य इसीलिए तसल्ली नहीं देते हैं, फोड़े को छेड़ देते हैं। आपको पता, जब घाव हो और मवाद होती है तो निकालने में भी डर लगता है, उससे लगता तकलीफ होगी और मवाद से भी दिक्कत होती है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो कुशल डॉक्टर होता है, वो चीरा फाड़ी करके भी निकाल देता है, उसके बाद तसल्ली बढ़ जाती है। हमारे गुरु भी कभी प्यार से कहते हैं भव्यात्मा, भू आत्मा, मुमुक्षु, बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं। लेकिन कभी कभी डांट कर भी कहते हैं पापी है, दुरात्मा है, जड़ दिया है, माया है, लोभी है, मायावी है, बहुत सारी बातें। क्यों डांटते हैं? क्योंकि ताकि तुम्हारी नींद किसी तरह तो खुले। अभी तो तुम्हें आदत ये है कि खुद ही कसमें खाते हो कि कल से उठूंगा, कल से पूजा को जाऊंगा, विधान में जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हो। लेकिन सुबह होता है अपने हाथ से लगाया हुआ, शाम योजनाएं बनाकर सोते हो और सुबह अपने हाथ से लगाए हुए अलार्म को बंद कर देते हो। गुस्सा आती है कि क्यों जगा रहे हैं, सोने दे थोड़ी देर। आचार्य कहते हैं कि अब तक बहुत काल सोए हो तुम, और कब तक सोओगे? सो के तुमने संसार बसाया है। एक बार जाग गए, जो बुद्धों, महावीरों, पार्श्वनाथों, क्राइस्टों, सुकरातों, कोई भी हो, एक बार जाग गए पर्याप्त था। क्योंकि जागने के बाद दुनिया समझ में आती है, जागने के बाद अपने आप को अफसोस होता है, आपने अफसोस भी किया है। जाग कर कभी कभी अफसोस भी होता है कि क्यों हम सो गए, बेकार 2 घंटे निकल गए। यदि जागते रहते तो इतना काम निपटा लेते, इतने लोगों से बात कर लेते, इतने लोगों से मिल लेते, जुल लेते, कोई व्यापार कर लेते, परिवार का काम कर लेते। लेकिन तुम जागते भी हो तो अंदर से सोए हुए हो, क्योंकि आंख खुली तो सपना गया,
आंख खुली तो सपना गया और आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। हमेशा तुम सपने ही तो देखते हो, लेकिन अच्छे सपने नहीं देखते हो। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, देश के लिए दिशा निर्देशक हो गए, देश के लिए एक आदर्श हो गए। ऐसे आदर्श हो गए जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं बदलाव लाया और बदलाव लाकर बहुत पापी लोगों को पाप मार्ग से विमुक्त कर दिया। बहुत हिंसक तांडव चल रहा था हिंसा का, उसे बंद कर दिया। यज्ञों में जानवर होमे जाते थे, उसे बंद कर दिया। नारियों की हत्या होती थी, उसे बंद कर दिया। और एक नहीं, बंधन मुक्त को भी अधिकार है, सेवा वैयावृत्ति आहार देने का ये मार्ग प्रशस्त कर दिया। हम कौन सा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं? आज जरा सी किसी को तकलीफ हो, कोई गरीब हो, हम लोग कहते काय को लगाए चौका, यदि इस व्यवस्था नहीं थी तो। अरे संत संत है, साधक है, उन्हें क्या इन चीजों से लेना देना। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो, उन्हें क्या लेना धनवान हो या निर्धन हो। लेकिन और लोगों का अहंकार करता है कि किसी को दबा दे, किसी को दुखी कर दे, किसी को 4 बातें सुना दे ताकि मेरे अहंकार की पुष्टि हो जाए। और बड़ी अच्छी कबीर जी भी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। कहते हैं कि वास्तव में बड़े बड़ाई ना करें। और ऐसे तुम जैसे बड़े हुए बच्चों की तरह कुर्सी पे चढ़ गए, स्टूल पे चढ़ गए, नसेनी पे चढ़ गए और बच्चे कहते हैं देखो पापा हम तुमसे बड़े हो गए। ऐसे बड़े हम भी हो रहे हैं, हम भी कोई नसेनियों पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। कभी धन की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी पद की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी तपस्या की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी दान की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, कभी त्याग की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं और कहते देखो हम सबसे बड़े हैं। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, किसी आचार्य ने छंद लिखे हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दे, तू विश्व को सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब गए मिटाते, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। कहते हैं व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दे। जब तक तुम व्यक्तित्व को अपने पद से लगे हो, अपनी जाति से लगे हो, अपने प्रशंसा से लगे हो, अपनी पोस्ट से लगे हो, तब तक तुम भगवान कैसे हो जाओगे? तुम भगवान के भक्त भी नहीं हो। अभी तो भक्त होने के लिए, भक्त तो भक्त होता, उसके बाद कुछ नहीं होता है। भक्त कहता है कि तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें, फिर क्या दुनिया के सारे नजारे रहें। कहते भगवान तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। और उसके अंदर लघुता आ जाती है, वो अपने आप को सबके पीछे समझता है। उसे ये पद प्रतिष्ठा के झगड़े अच्छे नहीं लगते हैं। वो तो जहां जाए झगड़ा मिटाने का काम करता है, घास फूस को जला देता है। जो हमारे अवरोध हैं, हमारे जीवन में जो अवरोध हैं वो जला देता है। वो जगा भी देता है और वो जला भी देता है, पुरानी स्मृतियों को जला देता है। माँ बहुत अच्छी हो लेकिन मर गई हो तो कब तक रखोगे? मुर्दों के साथ घर में रहना कौन पसंद करेगा? हमारी सारी आकांक्षाएं, सारे अहंकार मुर्दे हैं। आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी बचपन की बातें करता है, क्योंकि बचपन सुखद था। अब तो बहुत दुर्दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन आ गए हैं। अब कोई बात सुनना तक पसंद नहीं करता है, इसलिए बचपन की बात करता है, जवानी की बात करता है। लेकिन जवान
और कुछ करने की बातें करता है, धर्म की बात कोई नहीं करता और धर्म की बात हो भी नहीं सकती है। धर्म की जो बात होगी वो झूठ होगी, क्योंकि एक बार पति पत्नी में झगड़ा था। पति बोलता तो था नहीं, आपको भी पता है, आपका झगड़ा होता, बोलना चाहते लेकिन पहले कौन बोले, क्योंकि मानी जो लोग होते हैं उनको बहुत खतरा होता है। मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों कुनबे देख लो रावण कौरव कंस। कहते मानी लोगों की हालत बुरी होती है, वो कैसे झुके किसी के आगे, झुकना चाहते भी हैं तो लगता है पहले कोई मेरे पास झुके तब मैं उसके सामने झुकूं, और इसके कारण वो झुकते नहीं, अकड़े रहते हैं और अकड़ों की तरह एक दिन कट जाते हैं। और यही घर में होता है, यही परिवार में होता है। परिवार, घर, समाज में लड़ाई क्यों है? अरे मैं अध्यक्ष था, मुझे हटा दिया तो देखे कैसे काम होता है। सास भी कहती है कि मैं सास हूं, मेरे बिना कैसे कर लेगी, और बहू कहती है मैं भी बहू हूं, तुम्हारे से पूछने की क्या जरूरत है। ये अहंकार है, क्योंकि हर विवाद का हल हो सकता है सद्वाद के द्वारा। तो पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे समान, और दोनों समान कमाते थे, समान डिग्रियां थी, शादी हो गई। दोनों ने कहा अरे झंझट कौन करे खाना बनाने की। 2-4 दिन तो परिवार के साथ रहे तो खाना बना मिल जाता था, फिर सर्विस पर जाना था। दोनों गए वहाँ, कहने लगे टाइम कहाँ मिलता है खाना बनाने का, अपन लोग ऐसा करेंगे कि बाजार से मंगा कर खा लेंगे। और वो दोनों तैयार हो गए, रोज बाजार से खाना आने लगा। एक दिन कोई त्योहार था, पत्नी बोली अपन आज घर में बनाते हैं। पति बोला हाँ, बाहर के खाने में वो मजा तो नहीं आता जो घर में आता है। पत्नी ने कहा मैं लिस्ट बनाती हूँ, पति ने कहा मैं सामान ले आता हूँ, और पत्नी ने लिस्ट बनाई। अब जैसी वैसी, आप पूरी तो आती नहीं थी, अब उससे सिर्फ सुन रखा था कि आटे के पुए अच्छे बनते, उसमें चीनी डाली जाती है, पानी डाला जाता है, बस बना लूँगी। ऐसा कह के उसने चीनी, आटा, सूजी जो भी मंगाना था वो मंगाया, घी मंगाया और कढ़ाई में रखा और पुए बनाने लगी। पति ने पूरी हेल्प की, लेकिन पुए जब बने तो वो 21 बन गए। अब पति कहने लगा मैं भारत का पति हूँ, मैं भारतीय पति हूँ, मेरे इज्जत ज्यादा होना चाहिए। 21 पुए बन गए। पति कहने लगा कि देखो 21 बने हैं, तुम 10 खाना, मैं 11 खाऊंगा, क्योंकि मैं भारतीय पति हूँ, मेरा अधिकार ज्यादा है, मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा चीज मिलना चाहिए। और एक पुए पर उनका विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी बोली एक शर्त लगाते हैं, जो पहले बोलेगा उसे 10 मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 11 मिलेंगे। आप सोचिए, एक पुए के पीछे तकरार बढ़ गई। अब दोनों को भूख तेज लग रही थी, लेकिन पहले बोले उसे 10 मिलेंगे, और 10 कौन लेने को तैयार होगा? जब 11 सामने हो तो हर हाल में आपका हाल भी यही है, भूखे मर लोगे, लड़ लोगे, झगड़ लोगे, दूरियां बढ़ा लोगे, लेकिन चाहिए 11। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब रात को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन पहले बोले कौन? दोनों अपने मन में सोच के, पेट में चूहे कूद रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, पड़े थे कि पहले कौन बोले। और सुबह सुबह हुआ, उठे नहीं, सुबह भी नहीं उठे, भूख तो बहुत तेज लग रही थी, लेकिन अब उठे कौन, बोले कौन, खोले कौन दरवाजा? अब लोगों ने सोचा ये दरवाजा सुबह से नहीं खुला है, और बजते बजते 9 बज गए, 10 बज गए। लोगों ने आपस में सलाह की, आजकल सलाहकार कम नहीं है, लोग बिना दिमाग के अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम में दिमाग अड़ाते हैं। और वो लोगों ने विचार किया कि इनका दरवाजा नहीं खुला है, तो रोज 7 बजे निकल जाते थे, आज क्या बात है? एक ने सलाह दी, बोले मुझे लगता है बाजार का खाते थे, कुछ बेसा खा लिया होगा, मर मुरा गए होंगे या बेहोश हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और क्या आपको पता, गलत में तुरंत लोग सहयोगी बन जाते हैं। और आ गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, लोग कहने लगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अपन पड़ोस के लोग हैं, इन्हें जल्दी तो खोलो, खुलवाओ, जो नहीं खोले तो मर गए होंगे, तो इन्हें जलाओ जल्दी। अब क्या था, खिड़की से झांक कर देखा, चढ़ के लोगों ने कहा ये तो मरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि हिल डुल कुछ नहीं रहे हैं, पड़े हैं।
और लोगों ने जैसे तैसे ताला तोड़ा तो वो लोग तो चुपचाप पड़े थे, क्योंकि पहले बोले तो 10 खाना पड़े। लोगों ने कहा बेचारे मर गए, कुछ नहीं देखा था और बेचारा चला गया दुनिया से, नई नई शादी हुई थी, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ बोलने लगे, अच्छा हुआ बेचारे ने झगड़ा मगड़ा नहीं देखा, बुरे दिन नहीं देखे, अपेक्षाएं के दिन देखे, उपेक्षाओं के नहीं देखे। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। गांव का प्रधान बोला, अरे जल्दी करो कोई पुलिस केस बन जाएगा, और जल्दी से अर्थी मंगाई 2। और लोग कह रहे थे वाह क्या सौभाग्यवान है, दोनों एक साथ साथ मर गए। और उन्हें अर्थी पर ले जाकर शमशान तक ले जाया गया, और वहां पर अर्थी भी सज गई, लेकिन बोले पहले कौन, वहां चिता तक सज गई। और दोनों चिताओं को रख दिया। और प्रधान से, क्योंकि बच्चे तो थे नहीं जो मुखाग्नि देते, तो लोगों ने कहा प्रधान ही दे देगा। गांव के प्रधान को बोला कि आप इन्हें अग्नि दे दो। और वो कहने लगा, उसने मिट्टी का तेल तक डाल दिया, और जैसे ही माचिस मांगने लगा कि लाओ माचिस आग लगा दूं, पति का दिमाग थोड़ा सा चला, आदमी बुद्धिमान होता है। आदमी ने कहा ये तो औरत है, इसको जो और जाएगी सो करके छोड़ेगी, अभी 2 मिनट में खेल ही खत्म हो जाएगा। भाड़ में जाए 10 हुए, हम तो भूखे ही रह लेंगे, आज जाके फिर से होटल में खा लेंगे। वो उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया और चिल्लाकर बोला, भाई बचाओ मुझे, ये भाग्यवान तू खा लियो 11 पुए, मुझे 10 ही दे दियो। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर 1 दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।